हेलो एंड वेलकम। आपका एक बार फिर से स्वागत है स्पोर्ट्स क्रेजी पर। मैं हिमांशु द्विवेदी एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ सुबह मॉर्निंग खबरें लेके, जो क्रिकेट की ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड चलते आ रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ वो 5 खबरें बताऊंगा जो आपको सुनना पसंद करेंगे, आप जो आपसे मिस आउट हो गई हो, ऐसा न्यूज ऐसा व्यूअर आपसे मिस आउट हो गई हूँ। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी आपसे शेयर करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई इंडियंस क्वालिफायर 2 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब ये टीम अहमदाबाद रवाना होगी और वहां इनका गुजरात टाइटन से मुकाबला होगा। पर वो आगे की बात है, पहले मैं आपसे कल के मैच के बारे में बात करता हूँ। जी हाँ, कल के मैच में एक आरसीबी के प्लेयर ने मुंबई इंडियंस को कल की जीत दिलाई है एलिमिनेटर में। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आकाश मंडवाल ये एक ऐसा प्लेयर जिसने मुंबई इंडियंस के अंदर जान फूंक दी है। ऐसा लग रहा है कि जो बॉलिंग यूनिट है, जो ये बहुत वीक लग रही थी, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से उस बॉलिंग यूनिट को ऐसा स्ट्रांग बना दिया कि अब ये एक बहुत डेंजरस साइड नजर आ रही है मुंबई इंडियंस। आगे जो क्वालिफाई मैच होगा उसमें भी गुजरात टाइटंस को इनसे बचकर रहना होगा। अगर उन्हें क्वालिफाई करना है फाइनल के लिए, तो अहमदाबाद की पिच पे जो मैच होने जा रहा है उसमें गुजरात को बहुत अच्छे से इनको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा और मुंबई इंडियंस से मैच जीतना पड़ेगा। मैं बात करूं आकाश मंडवाल की, तो ये पहले आरसीबी के एक नेट बॉलर थे उस टाइम पे इनको मौका मिला नहीं, ज्यादा चांसेस मिले नहीं, बस इनसे नेट पे बॉलिंग करवाई गई थी। पर मुंबई इंडियंस में है और कल इन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, आपको बता दूं ये पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने प्लेऑफ में 5 विकेट हॉल लिए। एक प्लेयर का 5 विकेट हॉल लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, उसके ऊपर से एक प्लेऑफ में 5 विकेट हॉल लेना उससे भी बड़ी बात होती है। और उससे भी बड़ी बात यह तब हो जाती है जब वो प्लेयर इंडियन अनकैप्ड प्लेयर हो। जी हाँ, आकाश मंडवाल इंडियन अनकैप्ड प्लेयर है। इनके अभी ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इन्हें, स्टिल इन्होंने कल जो परफॉर्मेंस दी, 5 रन देके 5 विकेट इन्होंने झटके। आपको देखे तो बिल्कुल कमर तोड़ दी जो लखनऊ की एक बैटिंग यूनिट की थी। 10 विकेट में से 3 विकेट तो रन आउट हो गए थे, 5 इन्होंने ले लिए, बाकी 2 जो थे वो बाकी बॉलर्स ने लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट था आकाश मंडवाल का कल के मैच पर। आपको बताऊं, जो कल कल टॉस जब जीता मुंबई इंडियंस ने, तो जैसा कि मैंने भी आपको कल की शाम की वीडियो में बताया था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बल्लेबाजी करने का ही देखेगी, क्योंकि जो पिच है चेन्नई की वो धीरे धीरे स्लो खेलना चालू कर देती है जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता है। और वही कल देखने को मिला। मुंबई की शुरुआत हुई, उन्होंने 182 रन बनाए, 183 रनों का टारगेट मिला लखनऊ को। ऐसा फैन उम्मीद थी कि ये टारगेट डिफेंडेबल है, अच्छा खासा डिफेंड कर सकती है मुंबई, जीतेगी मुंबई। पर इतने अच्छे दमदार तरीके से जीतेगी ये किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, मेरा तो ऐसा मानना है। क्योंकि 101 रन पे ऑल आउट होना है एलिमिनेटर में, ये एक एलएसजी की जो मैनेजमेंट है उनको देखना होगा कि क्या गलती कर रहे हैं। पिछले बार भी वो एलिमिनेटर में आके बाहर हो गए थे, और पिछले बार भी एलिमिनेटर में आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि जो रजत पाटीदार थे उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, अनकैप्ड प्लेयर थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था सेंचुरी बनाने का। उसके बाद इस साल आकाश मंडवाल ने किया। बस उसमें जो कॉमन चीज थी वो लखनऊ थी, पिछले बार भी लखनऊ, तो इस बार भी लखनऊ की टीम थी सामने। तो मैच जैसे चालू हुआ तो 182 रन बनाए, ईशान किशन और रोहित शर्मा ने थोड़ी अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की। हालांकि जो मेन प्लेयर जो उनके नजर आए वो कैमरन ग्रीन है। उन्होंने जिस हिसाब से आके काउंटर अटैक करना चालू किया, एक अच्छे उस पे स्ट्राइक रेट पे उन्होंने 23 बॉल पे 41 रन बनाए। उनका साथ दिया सूर्य कुमार यादव ने, जिन्होंने 20 बॉलों पे 33 रनों की पारी खेली। छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से और आखिरी में निहाल वडेरा का जो फिनिशिंग टच आया उससे 182 रन पे पहुंच गई आपकी मुंबई की टीम। पर जब लखनऊ बैटिंग करने उतरी, पहली बात तो मेरे को समझ नहीं आया कि डीकॉक को ड्रॉप करना का क्या रीजन था, क्यों डीकॉक को उन्होंने ड्रॉप किया। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा था कि डीकॉक को ना खिलाना, हालांकि वो स्टार्टिंग के मैचेस में अवेलेबल नहीं थे, पर जब वो जैसे ही अवेलेबल होते हैं कोई भी टीम उनको ड्रॉप बेंच पे बैठाने का नहीं सोच सकती। ये लखनऊ की एक मैनेजमेंट का कह लीजिए, या कैसे कप्तानी क्या सोच रहे थे कुणाल पांड्या ऐसा कल कि डीकॉक को उन्होंने प्लेइंग 11 से हटा दिया। हालांकि जो कायल मेयर्स और क्विंटन डीकॉक, इन दोनों को ओपनिंग में रखते तो मेरा ऐसा मानना था कि शायद वो अच्छी शुरुआत दे सकते थे। बाकी फैंस भी का भी ये मानना था। पर डीकॉक को प्लेइंग 11 से बाहर रखना बहुत बड़ी गलती साबित हुई। जब बल्लेबाजी करने उतरे तो स्टोइनिस के अलावा कोई आप बल्लेबाज को देखे तो टिक नहीं पाया ग्राउंड पे। जो भी बल्लेबाज स्टोइनिस अच्छे फॉर्म में खेल रहे थे, हालांकि एक उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था, पर जो स्टोइनिस जिस अथॉरिटी से खेलते हुए नजर आए थे वो कोई और बल्लेबाज खेलते हुआ नजर नहीं आया। हालांकि 3 रनआउट हुए, जो पैनिक हुआ लखनऊ के आपके टीम में कह लीजिए, वो देखने को मिला नहीं। एक रनआउट हो जाता है तो आप सोचते हैं कि वो गलत हो गया, टीम के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, पर आपके एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 रनआउट मैच में देखने को मिले।
और अब रनआउट का तरीका भी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो रन भाग रहे हैं, उनको आइडिया है कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से शॉट रह गए हों। बीच में स्टोनिस तो वो बीच में आपके दीपक हुडा से जा भिड़े, बाकी जो उनसे उनकी टक्कर हो गई थी, थोड़ी टक्कर होते होते बची और रनआउट हो गए थे। ऐसे ही जो बाकी 2 रनआउट भी वो भी ऐसे ही हमें देखने को मिले। मतलब पूरा पैनिक कर चुका था लखनऊ कल, वो जैसे ही एक ऐसा लग रहा था कि जो टारगेट प्रेशर था वो झेल नहीं पाए। केएल राहुल की कमी उन्हें बहुत महसूस हुई होगी कल, क्योंकि केएल राहुल ऐसे बैट्समैन है जो कि एक साइड को होल्ड करके रखते हैं और दूसरी साइड पे कोई भी अच्छे पेस से रन बना सकता है, जैसे पूरन और स्टोनिस। हालांकि ये देखने को मिला नहीं, 101 रन पे ऑल आउट हो गई लखनऊ, और इसी के साथ मुंबई अगले क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब ये टीम अहमदाबाद रवाना होगी, वहां पे इनका आपकी गुजरात टाइटन से मुकाबला होगा। मैं आपको बताऊं, किसी ने सोचा नहीं होगा कि मुंबई इस टूर्नामेंट में इस मुकाम तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जैसे उन्होंने शुरुआत की थी। पर मुंबई, जैसे चेन्नई को कमबैक सुपर किंग्स कहते हैं, वैसे मुंबई इंडियंस एक चैंपियन टीम है, 5 बार ये कप जीत रखे हैं। उनको पता है कि टूर्नामेंट में कैसे वापसी की जाती है, उन्होंने पहले भी करके दिखा रखा है, इस साल भी वो सेम करके दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करें तो बहुत अच्छे से उन्होंने प्लेयर्स को हैंडल किया है, उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, बॉलिंग यूनिट बहुत वीक थी। उसके बाद भी जो उन्होंने बिलीव दिखाया, एक जज्बा था कि हम तब भी कर सकते हैं, जो रिसोर्सेस हमारे साथ हैं हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ ये टूर्नामेंट को प्रोग्रेस करेंगे, खेलेंगे और आगे टीम को लेके जाएंगे। अब बस एक कदम दूर है फाइनल में पहुंचने से। अगर वो गुजरात को हरा देते हैं तो फिर से एल क्लासिको देखने को मिल सकता है हमें अहमदाबाद में इस संडे को, जो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में होगा। ऐसी ही और मैं आपको जो खबरें हैं उसमें कुछ एक है कि जो रोहित वर्सेस हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी कह लीजिए, या जो बातें चल रही हैं, हालांकि दोनों ने एक दूसरे को कुछ बोला नहीं है, पर जो हार्दिक पांड्या का कुछ टाइम पहले आपने बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि जो मुंबई है वो बड़े प्लेयर्स को खरीदती है, उसके बाद चैंपियन टीम बनती है, कुछ ऐसा सा बयान आया था। पर रोहित शर्मा ने कल बात करते हुए उन्होंने बोला कि जो यंग प्लेयर हैं, जो हमारी टीम के स्काउट्स हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो उन प्लेयर्स को ढूंढते हैं जो आगे जाके अच्छा कर सकते हैं। आगे 1-2 साल में जब वो प्लेयर बड़ा बन जाता है तो फिर वह इंडियन टीम में खेलने के काबिल हो जाता है। उसके बाद फिर बोलते हैं कि मुंबई अच्छे प्लेयर ढूंढती है, तो ये कुछ चल रहा है। उन्होंने बोला कि तिलक वर्मा और निहाल वडेरा आगे आने वाले टाइम में बहुत एक बड़े स्टार बन सकते हैं। आकाश मंडवाल का आप देख लीजिए, वो जो आरसीबी के नेट बॉलर थे, अब मुंबई इंडियंस के साइड से वो लीड कर रहे हैं एक तरीके से पेस अटैक को, और लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं। कल उन्होंने 5 विकेट झटके, जो 5 रन देके, जो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हैं इस आईपीएल की। तो ये सब उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट दिए जिसमें ऐसा लगा कि वो शायद हार्दिक पांड्या को लेके कुछ कह रहे हैं, कि उनके बयान को लेके कुछ वो बात कर रहे हैं। उन्होंने और बात करते हुए कहा कि जैसे अब उन्होंने कहा कि एंकर करने की जो एक प्रथा चलते आ रही है टी20 में, कि एक साइड से एंकर, ये रोल अब खत्म हो चुका है। आप आइए, आप रन बनाइए और अपनी अप्रोच को उसी तरीके से करिए। उन्होंने बोला कि जैसे मैंने भी अपनी अप्रोच अब ब्रिस्क पेस पे खेलने की रखी हुई है, भले ही मेरे को रिजल्ट ना मिले, मैं एक मैच में 0 पे आउट हूँ, दूसरे पे 0 पे आउट हूँ, तीसरे में भी मैं ट्राई करूंगा, अगर फेल होता हूँ तो ठीक है, बट मैं अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखने का ट्राई करूंगा। कुछ ऐसी बात हो रही है आपके रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में। हालांकि अब दोनों, अगला मुकाबला दोनों के बीच में ही होने जा रहा है, जो सीएसके के साथ फाइनल खेलेगा ये जीतकर। तो अहमदाबाद की पिच पर ये मुकाबला होगा, आप उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी बातें बताऊंगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि रोहित और या हार्दिक के जो स्टेटमेंट है, किस हद तक, कौन सा जो प्लेयर हो किस हद तक सही बोल रहे हैं आप, किस हद तक ये आपको बात आगे जाते हुए दिख रही है। मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि कैसी लगी आपको उनकी परफॉर्मेंस, क्या एक प्लस पॉइंट हो, ऐसा लग रहा है कि मुंबई बहुत अच्छा कमबैक कर रही है और एल क्लासिको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही मैं तीसरी खबर की तरफ बढ़ता हूं, तो तीसरी खबर है आपकी ब्रावो का एमएस धोनी को लेकर बयान। अब जब से ये आईपीएल चालू है, हालांकि ये आईपीएल नहीं, आखिरी के 2-3 आईपीएल से ऐसा लग रहा है कि एमएस धोनी इस साल रिटायर करेंगे, एमएस धोनी इस साल रिटायर करेंगे, तो एमएस धोनी इस 2023 में रिटायर करेंगे। पर ऐसा क्रिकेट फैन कोई उनको रिटायर होता हुआ देखना नहीं चाहता। इसी कड़ी में ब्रावो से एक सवाल पूछा गया कि क्या एमएस धोनी का ये आखिरी सीजन हो सकता है, तो एमएस धोनी ने कहा बिल्कुल नहीं। माफ कीजिएगा, एमएस धोनी ने, ब्रावो ने कहा बिल्कुल नहीं। ब्रावो ने बयान देते हुए कहा कि एमएस धोनी जैसे इम्पैक्ट रोल आया है, एमएस धोनी को आप बहुत सालों तक खेलते हुए देख सकते हैं, अगले साल तो बिल्कुल आपको खेलते हुए 110%, उन्होंने ऐसा बोला। हालांकि ब्रावो एज अ फैन उन्होंने बोला, या ऐसा टीम का देखते हुए उन्होंने बोला, ये तो ब्रावो ही जाने, पर एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि एज अ इम्पैक्ट प्लेयर रूल के आने के बाद एमएस धोनी को आप 110% नेक्स्ट सीजन खेलते हुए देख सकते हैं। तो बिल्कुल, क्यों कौन नहीं देखना चाहेगा एमएस धोनी को खेलते हुए, तो ब्रावो ने भी उसी कड़ी में जवाब दिया। अगला जो एक न्यूज निकल के सामने आई है वो है मैच फिक्सिंग की।
जी हाँ, एक बार फिर से मैच फिक्सिंग का जो न्यूज़ है वो आईसीसी की तरफ से सामने आई है। जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं डेवन थॉमस, उनके रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई है जो कि ऐसा उनके ऊपर उनको बहुत 7 सेक्शंस के तहत उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो उन्होंने ये आपकी फिक्सिंग की है, मैच फिक्सिंग की है। तो इसमें जो 7 चार्जेस आईसीसी ने फाइल किए हैं, उसमें से जो 4 जो आपके फिक्सिंग के चार्जेस हैं वो है श्रीलंका प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट में एक जो मैच का रुख बदलना, मतलब मैच के रिजल्ट को अपने तरीके से एक बदलना, अपनी परफॉर्मेंस से बदलना, मतलब जानबूझ के आउट होना या ऐसे कुछ। जैसा मैं आपको बताऊं कि मैच फिक्सिंग में ऐसा होता है कि कोई प्लेयर अगर मैच फिक्स करता है तो वो जानबूझ के नो बॉल डाल देता है या वाइड डाल देता है या फिर जानबूझ के आउट हो जाता है। तो इसी कड़ी में आईसीसी ने 7 चार्जेस लगाए, जिसमें से 4 श्रीलंका प्रीमियर लीग में आए हैं और जो 2 आए हैं वो हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग कंपटीशन में आए हैं, और जो एक चार्ज लगा है वो उनका लगा है यूएई में जो क्रिकेट लीग खेली गई थी टी10 उसमें लगा है। तो ये टोटल 7 चार्जेस लगे हैं डेवन थॉमस के ऊपर। अब आईसीसी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनको कुछ समय दिया गया है कि वो अपनी दलील है वो सामने रख सकते हैं आईसीसी के। अगर वो इसमें कामयाब नहीं रहे तो फिर एक बहुत बड़ा वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड पे एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि उनके प्लेयर्स ये मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। हालांकि हर कोई आईसीसी की जो टीम है, जो आपकी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, वो बिल्कुल इसको चाहते नहीं कि ऐसी खबरें बाहर सामने आए, कोई प्लेयर ऐसे मैच फिक्सिंग करे, क्योंकि ऐसा व्यूवर्स जो आपके दर्शक हैं वो फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये जो मैचेस चल रहे हैं ये देखने वर्थ भी हैं। अगर ये मैच फिक्स ही हो रखा है तो फिर क्या फायदा अगर जो प्लेयर है वो अपनी पूरी 100% परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा। तो ये सब कुछ खबरें हैं जो आपको निकल के सामने आई हैं डेवन थॉमस को लेके। हालांकि मैं बताऊं, डेवन थॉमस ने जब तक ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, उनको बहुत टाइम हो गया था वेस्ट इंडीज के साइड से खेले हुए। ओडीआई भी उन्होंने ज्यादा नहीं खेला, उन्होंने जो एक टेस्ट मैच खेला है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेल रखा है। तो अब देखना होगा कि डेवन थॉमस के ये जो चार्जेस हैं अब कैसे ये उसको दलील सामने रखते हैं अपनी। तो जो ट्यूसडे को इन्होंने एक ये मतलब ट्यूसडे मतलब कल का दिन, वहां से उन्होंने आईसीसी ने उनको टाइम दिया है कि आप बताइए हमें कि ये जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं वो किस हद तक सही हैं। तो देखना होगा कि ये किस हद तक बात आगे बढ़ेगी, क्या उनके ऊपर और कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो 5वीं न्यूज निकल के सामने आई है वो न्यूज कह लीजिए या आगे आने वाले मैच की प्रिडिक्शन कह लीजिए। जी हाँ, इसके ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे जो मैच प्रीव्यूज हैं या पोस्ट मैच प्रीव्यूज हैं वो हम स्पोर्ट्स क्रेजी की टीम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो जो जीटी वर्सेस आपको मुंबई इंडियंस का कल क्वालिफायर 2 देखने को मिलेगा। जी हाँ, अहमदाबाद के मैदान पे ये होगा, जीटी का होम टाउन होगा। हम जो अब तक के मुकाबले हैं उसमें मुंबई और जीटी दोनों ही एक दूसरे के सामने खेल रखे हैं, जीत भी रखे हैं। इस साल जो 2 मुकाबले हुए उसमें एक में गुजरात टाइटंस की जीत हुई, एक में मुंबई इंडियंस की जीत हुई। हालांकि बताऊं, मुंबई का रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा नहीं है अहमदाबाद की पिच पे, तो हार्दिक पांड्या की टीम पूरी कैपिटलाइज करने को देखेगी और अपने ही होम ग्राउंड पे एक बार फिर से फाइनल खेलने का देखेगी। फाइनल जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो क्वालिफाई करने का सोचेंगे। हालांकि वो जो क्वालिफायर 1 हारे उसका भी बदला लेने को सोचेंगे, पर उसके पहले उन्हें मुंबई इंडियंस को हराना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस जो एक विनिंग मोमेंटम गेन कर चुकी है, उसको हराना एक जीटी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। अगर वो करने में कामयाब रहे तो अपना बैक टू बैक दूसरा फाइनल खेलेंगे और जो 4 टाइम्स विनर है उनसे उनका मुकाबला होगा। हालांकि मुंबई अगर क्वालिफाई कर जाती है तो एल क्लासिको हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक आईपीएल का एल क्लासिको माना जाता है। जो 2 सबसे सक्सेसफुल टीम है, एक 5 बार कप जीत चुकी है, एक जो 4 बार कप जीत चुकी है, जो ऑलरेडी फाइनल में है, उनके बीच मुकाबला होगा। तो आप खुद सोचिए, अहमदाबाद का ग्राउंड, इतनी कैपेसिटी, वो जो शोर होगा, वो जो एक एक्साइटमेंट होगी, वो एक अलग ही आनंद देगी। और जो आईपीएल अब तक चलते आ रहा है, ये जो क्लोज मैचेस चलते आ रहे हैं, जो जिस तरीके से ये एंड हुआ है, लीग फेस एंड हुआ है, उसको एक बहुत अच्छा फेयरवेल मिलेगा। हालांकि सबकी उम्मीद है कि, मेरी खुद की भी उम्मीद है कि एमएस धोनी वो कप उठाएं और 5वीं बार नाम करें अपने। पर रोहित शर्मा बिल्कुल उस राह पे चल चुके हैं कि वो अपनी 7वीं ट्रॉफी अपने नाम करें। उनकी 5 मुंबई इंडियंस की तरफ से, एक डेक्कन चार्जर्स की तरफ से। तो देखना होगा कि क्या होता है कल के मुकाबले में। इसकी मैं डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा जीटी वर्सेस मुंबई इंडियंस के बारे में। ऐसे ही आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मैं हिमांशु आपके साथ और मेरी जो बाकी टीम है वो आपके लिए खबरें और जो भी आपके फैक्ट्स चलते आ रहे हैं, जो भी कुछ न्यूज़ मिस आउट हो रही है, वो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। तब तक के लिए